नमस्कार। सकला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने भक्तों की कुछ कथाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भक्तों में सर्वप्रथम नाम गणेश जी का आता है। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की अनेक कथाएं मिलती हैं। वे रुद्रगणों के अधिपति हैं, अतः उनकी प्रथम पूजा करने से कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है। उस कार्य में रुद्रगण कोई विघ्न उपस्थित नहीं करते। जब सृष्टि के आरंभ में देवताओं में प्रथम पूज्य किसे माना जाए, यह प्रश्न उठा, तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो कोई पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर लेगा, वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सब देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। गणेश जी का शरीर स्थूल है, वे लंबोदर हैं, उनका वाहन चूहा है। और देवताओं में अनेकों के वाहन पक्षी हैं, कुछ रथ पर, कुछ अश्व पर या हाथी पर विराजते हैं। उनके साथ भला गणेश जी कैसे दौड़ सकते थे। देवर्षि नारद की सम्मति से गणेश जी ने भूमि पर राम भगवान का नाम लिखा और उसी के साथ प्रदक्षिणा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हीं को प्रथम पूज्य माना, क्योंकि राम नाम तो साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम के रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली थी। एक कथा ऐसी भी है कि श्री गणेश जी ने भगवान शंकर और पार्वती जी की ही प्रदक्षिणा की, क्योंकि माता साक्षात क्षितिज-तनु अर्थात माता साक्षात पृथ्वी रूप एवं पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। कल्प भेद से दोनों ही कथाएं सत्य हैं। श्री गणेश जी भगवान के ही स्वरूप हैं और नित्य हैं। उन्होंने इस प्रकार भगवान नाम की श्रेष्ठता और माता पिता की भक्ति का आदर्श स्थापित किया और बताया कि केवल शरीर के बल से या दूसरे लौकिक साधनों से होने वाली सफलता झूठी है और उस पर विश्वास करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है। कोई किसी प्रकार की भी सफलता चाहता है तो उसे भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। गणेश जी की प्रथम पूजा सभी विघ्नों को तो दूर करती ही है, भगवान के चरणों में ही सब ओर से लगने का आदर्श भी उसमें है। गणेश जी की बड़ी विस्तृत कथाएं हैं। उनका उपनिषद है गणेश गीता, सभी मनन करने योग्य हैं। आदि कवि वाल्मीकि अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था, रत्नाकर। लुटेरे डाकुओं के संग से वह भी बड़ा क्रूर हृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया नहीं था, बचपन से ही कुसंग में पड़ने से विद्या भी प्राप्त नहीं की थी। वन में छिपा रहता और उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मारकर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धरा ही क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो। जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्री हरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, जब जीव के कल्याण का समय आ पहुंचता है, तभी उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता था वह रोता, गिड़गिड़ाता और भयभीत होता था। आज उसे एक अद्भुत तेजस्वी साधु को देखा जो तनिक भी उससे नहीं डरा, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जो उल्टा उसे उपदेश दे रहा था। क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने कल्पने वालों का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधु की निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार बड़ा है, उन सबका पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। यदि मैं लूटकर धन न ले जाऊं तो वे भूखे मर जाएं। देवर्षि ने कहा, भाई
तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे या नहीं, यह उनसे पूछ कर आओ। डरो मत, मैं भागकर यहाँ कहीं नहीं जाऊँगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध लो। नारद जी को बांधकर रत्नाकर घर आया। उसने घर के सभी लोगों से पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन लेकर आते हो। मारे शोक के रत्नाकर पागल सा हो गया। एक क्षण में उसके मोह का सारा बंधन टूट गया। रोता हुआ वह वन में गया और ऋषि के बंधन काटकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ क्रंदन करने लगा, मेरे जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा। देवर्षि भी सोच विचार कर पड़ गए। भगवान नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीवों के मुख पर स्वयं आता है। पापी रत्नाकर राम यह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा। मास बीते, ऋतुएं बीती, वर्ष बीता, युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं, उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उसकी बावी बाल्मीक से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडलू का अमृत जल छिड़क कर उसके दीमकों द्वारा खाए गए अंगों को सुंदर पुष्ट बना दिया। उन सृष्टिकर्ता ने उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वाल्मीकि से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गया। जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम के जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याध ने क्रांच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तब दया के कारण व्याध को श्राप देते समय उसके मुख से एक श्लोक निकला। वैदिक छंद तो अनादि हैं, किंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वहाँ श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने उनके रहने योग्य बताए, उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। इन 14 स्थानों का सुंदर वर्णन गोसाई जी की भाषा में किया गया है। सुनहु राम अब कहू निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहु ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहई दरस जलधर अभिलाषे। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनी, जीह जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई। राम वसौ हिय तासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। शीस नवहीं सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाई देहि बहुदाना। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति होऊ। तिनके मन मंदिर बसऊ, सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रगराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख
सरिस प्रशंसा गारी, कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसारी नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसौ, सिए सहित दो भ्रात। अवगुण तजी सबके गुण कहीं, विप्र धेनु हित संकट साई। नीति निपुण जिन कई जगलीका, घर तुम्हार तिनकर मनुनीका। गुण तुम्हार समझौ निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेई, तेई उर बसौ सहित वैदेही। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजे तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहौ रघुराई। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना। करम वचन मन राउर चेरा, राम करौ तेहि के उर डेरा। जानई न चाहई कबहु, कछु तुम सन सहज सनेऊ। बसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहू। अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकापवाद के कारण श्री विदेह नंदिनी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं। वहीं लवकुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लवकुश को पहले दी। महर्षि वाल्मीकि कथा पंचम वेद के समान परम सम्मान्य और भवसागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपनी दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना राम अवतार से पहले ही कर दी थी।